हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, एफपीआई। हमने लास्ट वीडियो में एफडीआई को कवर किया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे वीडियो को जरूर देखें। और आज हम पढ़ने वाले हैं एफपीआई। ओके, एफपीआई को मैं बताऊंगी, पहले मैं बता ही देती हूँ। ओके, एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आर दोज हैविंग शॉर्ट टर्म व्यू, जिनका क्या होता है? शॉर्ट टर्म व्यू होता है मेकिंग प्रॉफिट के लिए। ओके, बाय गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू स्टॉक मार्केट। इनका क्या होता है? शॉर्ट टर्म व्यू होता है इस इन्वेस्टर का, गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में किसके थ्रू? स्टॉक मार्केट। ओके, अब हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक टर्म होती है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या होता है? कई बार इसको पूछ लिया जाता है, तो मैंने इसे इस स्लाइड में ऐड किया है और मैं आपको इसे समझाती हूँ क्या होता है। एफआईआई मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये क्या होते हैं? एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल या म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं? ये इंस्टीट्यूशन होते हैं या म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स इत्यादि। ओके, रजिस्टर अब्रोड हु हैव अ मीडियम टर्म ऑफ इंडिया। मीडियम टर्म होता है इनका व्यू। ठीक है, मीडियम टर्म व्यू ऑफ इंडिया टू इन्वेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट देयर। FII means an institution established or incorporated outside India which propose to make investment in securities in India. Okay, but इनका क्या होता है? FDI हम जानते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, जो 10% से ऊपर होता है उसे हम FDI बोलते हैं, 10% से नीचे वाले को हम FII बोलते हैं। और एक FPI होता है जिसका बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है, FII मीडियम टर्म में होता है। ओके, ये क्या होता है? दे आर रजिस्टर्ड एज FIIs इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 2 ऑफ द SEBI F2 regulation 1995. FII are allowed to new securities or trade in already issued security. FII को क्या अलाउ होता है? सब्सक्राइब कर सकती है न्यू सिक्योरिटी और ट्रेड में जो कि ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज है। ठीक है, दिस इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। FII इज अलाउड टू इन्वेस्ट अप टू, इसमें क्या होता है? अप टू हम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच इम्प्लाई दैट इन्वेस्टमेंट अबाउट 10% विल बी कंस्टिट्यूट एज FTA। ठीक है, थ्रू ऑफिशियली सच अ डेफिनेशन डिड नॉट एग्जिस्ट। मतलब रियलिटी में ऑफिशियली एक ऐसी कोई डेफिनेशन है नहीं, बट हाँ इसको बताया गया है। ओके, अब FPI और FDI, इन दोनों को हम कंपेयर करके समझेंगे अच्छे से कि क्या है इन दोनों में डिफरेंस है। FDI क्या होती है? जहाँ पे प्रोजेक्ट्स आर एफिशिएंटली मैनेज्ड होते हैं, यहाँ पर FPI में लेस एफिशिएंटली मैनेज्ड होते हैं। FDI में इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट में होता है, ओनरशिप का कंट्रोल होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। FPI में कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता मैनेजमेंट में। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट आर मोर इजीली ट्रेडेड, लेस परमानेंट एंड डू नॉट रिप्रेजेंट कंट्रोलिंग स्टेक, इसमें कंट्रोलिंग नहीं होती। ठीक है, FDI डिफिकल्ट होती है सेल ऑफ और पुल आउट में। FPI इजीली सेल सिक्योरिटीज और पुल आउट बिकॉज दे आर क्या होते हैं? ये लिक्विड होते हैं। ओके, tends to be undertaken by multinational organization. FDI को कौन अंडरटेकन करता है? मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और FPI comes from diverse source, एग्जाम्पल स्मॉल कंपनीज, पेंशन फंड, मैंने बताया था कि क्या 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 होते हैं ये, और थ्रू म्यूचुअल फंड्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल, इन्वेस्टमेंट विया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक्स और डेब्ट ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज। FDI में इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का, जैसे कि टेक्नोलॉजी का भी होता है FDI में, इंटेलेक्चुअल कैपिटल का होता है। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स का तो होता ही है, बट FPI में ओनली फाइनेंशियल एसेट्स का होता है, FDI में दोनों का होता था। ओके, FDI में स्मॉलर नेट इनफ्लोज होते हैं, बल्कि FPI में लार्जर नेट इनफ्लो होता है क्योंकि ये लिक्विड है। और FDI में एनी इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने बताया 10% से ज़्यादा, ये 10% से होती है ज़्यादा होती है FDI। ठीक है, द फॉरेन इन्वेस्टर कैन एक्सर्ट कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और FPI में क्या होता है? FPI को क्या कहते हैं? रेगुलेट करती है SEBI।
FPI इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट एक्सीडिंग 10%। इसको ध्यान रखिएगा, अगर 10% से कम है तो FPI, 10% से ज़्यादा है तो FDI। FDI क्या होती है? रियल इन्वेस्टमेंट होती है। FPI मॉनेटरी और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। FDI मीन्स द इन्वेस्टर मेक्स इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग एंड मशीनरीज डायरेक्टली in which he has made the investment, ओके। और FPI क्या होता है? इसमें कोई क्रिएट नहीं होता प्रोडक्टिव असेट्स, ठीक है, इट्स जस्ट अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बट कि FDI में क्या रहता है? इन्वेस्टर मेक कर सकता है इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में, मशीनरी में डायरेक्टली, ठीक है। FDI इज द सर्टेन प्रिडिक्टेबल स्टेबलाइज इम्पैक्ट ऑन टैक्स प्रोडक्शन, इट्स डायरेक्टली ऑगमेंट्स एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, एक्सपोर्ट, ETC। मेजर मेरिट क्या है? मेजर प्रॉफिट मतलब इसका मेरिट बोले तो इसका लाभ क्या है? ओके, FDI इज डेट इज नॉट डेप्ट क्रिएटिंग एज वेल एज सून एज वैलेट, लेस फ्लक्चुएटिंग होता है। FPI on the other hand is investment aimed at getting profits from shares, interest from ETC, it is otherwise known as hot money, ओके। FPI को हम क्या बोलते हैं? हॉट मनी। और FDI लॉन्ग टर्म होता है और लेस फ्लक्चुएटिंग होता है। FPI स्पिक्यूलेटिव यानी कि बाद बोलते हैं ना सौदा, ओके। हाईली वॉलेटाइल होता है और ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो यहीं पर हमारी क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको FDI, FPI, FII तीनों टर्म अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो